सूत्र संख्या 32 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, यानी कि एक तत्व का अभ्यास करने की बात हो गई थी। उसमें दो सवाल हम लोगों ने देख लिया था, अलग अलग तरीके से पूछा गया था कि एक तत्व का अभ्यास क्यों किया जाता है, विक्षेप को दूर करने के लिए। दूसरे में था अंतराय और विक्षेप स्वभू को दूर करने के लिए। अब आगे बताते हैं चित्त प्रसादन के उपाय। चित्त प्रसादन के उपाय से संबंधित भी कई सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल के अलावे भी जीवन में अपनाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ये जब महर्षि पतंजलि ने उस समय लिखा और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी अगर इसको अपने जीवन में लागू करें तो आपका जीवन सुखी हो सकता है। कहते हैं सूत्र के हिसाब से, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। तोड़कर मैंने लिखा है इसको। इसमें कहा गया चार तरीके के इंसान हैं। इंसानों को चार तरीके में बांटा गया है, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा। उसको अपुण्यात्मा कहा गया है कि अपुण्य है वो। जो चार तरीके में बांटा गया है, उन चारों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ताकि हमारा चित्त जो है वो साफ रहे, स्वच्छ बना रहे। उसके लिए कहते हैं जो सुखी इंसान है, जो हमेशा दुख नहीं रोते रहते हैं, वो हर अवस्था में सुखी रहते हैं, उनके साथ मैत्री का भाव रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैत्री का भाव किनके साथ रखना है? सुखी के साथ। तो ये अलग से भी सवाल पूछा जा सकता है। सुखी, महर्षि पतंजलि के अनुसार सुखी व्यक्ति के साथ कैसा भाव होना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने दे देगा, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा। तो सुखी के साथ मैत्री का, जब ये सूत्र याद रहेगा, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, चार ये हो गए। और उसके बाद ठीक चार उसी सीक्वेंस में है, सुख दुख पुण्य अपुण्य। उसको पुण्य अपुण्य में लिखा हुआ है, तो बस उसको एक दूसरे से मिला देना है। अब कहते हैं दुखी के साथ क्या करेंगे? जो लोग होते हैं सिर्फ दुख रोते हैं, आपके सामने मिले नहीं कि बोल दिया कि आज घर में खाने को नहीं है, आज हमें बड़ी जो है चिंता हो रही है हमारे बेटे की, आज हमारे बहू की बहुत चिंता हो रही है, आज हमारा पेपर सही नहीं गया। हमेशा रोते ही रहते हैं, दुखी ही रहते हैं वो बेचारे। कहते हैं उनके साथ करुणा का भाव रखना चाहिए। उनके साथ करुणा का भाव के अलावे मैत्री का भाव नहीं रखना चाहिए। सिर्फ हाँ आहा हा हा, बड़ा दुख उन्होंने जताया तो आपने करुणा के साथ आहा हा हा करके, और जो आपसे बन पाएगा उनका आप कुछ कर सकते हैं करुणा के साथ साथ, तो उनकी मदद कर दें। यही करुणा का भाव है। अब पुण्यात्मा, जो पुण्य आत्मा है, संत महात्मा है, उनके साथ प्रसन्नता का भाव रखने की बात कही गई है। और उसी के लिए मुदित शब्द, या तो मुदित आएगा या प्रसन्नता आएगा। तो मुदित और प्रसन्नता में से जो भी आए, दोनों एक ही अर्थ है, हम उस पर टिक लगाएंगे। अब उसके बाद कहते हैं पापात्मा के लिए, जो अपुण्य लोग हैं, जो समाज के गंदे लोग हैं, उनके साथ कैसा? उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनकी उपेक्षा करनी है। उपेक्षा करने से आपका चित्त जो है वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा, चित्त का प्रसादन होगा। ये चार हैं, ये चार के हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें इस तरह से भी सवाल आ जाता है कि मिलान करें। अब आपके सामने ये दे दिया जाएगा, ये क्रम है। अभी क्रम आप देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा। तो पहला का कौन सा हम टिक लगाएंगे, वो बताइए। मैत्री। तीसरी। पहला का मैत्री, मैत्री है पहला का। दुखी पहला का का करुणा, करुणा, दुखी का, पुण्यात्मा का करुणा, मुदिता, पुण्यात्मा का मुदिता पुण्यात्मा का मुदिता, मुदित। मुदित और पापात्मा का पापात्मा उपेक्षा। का उपेक्षा। 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 तो इस तरह से उपेक्षा, आपके सामने पापात्मा, उपेक्षा मीन्स क्या सर? उपेक्षा मतलब इग्नोर कि करना, इग्नोर इग्नोर, करना। हाँ। इग्नोर। इग्नोर करना, ओके ओके। हाँ, ठीक है। तो ये आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, या फिर ऑप्शन आपके सामने सवाल में आ सकता है कि पतंजलि के मुताबिक दुखी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें।
अब दुखी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उत्तर बताइए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। करुणा करुणा करुणा। करुणा। करुणा का भाव रखेंगे। ये सिंपल था। इसी तरीके से 4 सवाल तो और बन जाएंगे, वो बना करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं समय न बर्बाद करते हुए। 34 नंबर के सूत्र में कहा गया है चित्त शुद्धि और भी उपाय हैं। चित्त प्रसादन, चित्त शुद्धि, प्रसादन मतलब चित्त को शुद्ध करने के। तो उसमें क्या उपाय बताया गया है, और कहा गया प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। कहते हैं प्रच्छदन का मतलब होता है विधारणाभ्याम का, कि श्वास को यानी प्राण वायु को बार बार बाहर निकालना और बाहर ही रोक देना। यही प्रच्छदन विधारणाभ्याम है, कि श्वास को बाहर यानी बाह्य कुंभक निकालना, लगाना। और कहते हैं जब बाह्य कुंभक आप लगाते हैं तो इससे भी चित्त निर्मल होता है। देखिए एक अलग जानकारी आपको मिली यहाँ से। ये जो नेट जीआरएफ में इससे संबंधित सवाल पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि पतंजलि ने पूरा पूरा ये रख दिया, प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस से पूरा का सूत्र ही यहाँ पर लिख दिया गया है। और सूत्र लिखने के बाद कहते हैं कि सूत्र में किसका उपाय बताया गया है। अब उपाय में कहते हैं चित्त की स्थिरता का उपाय बताया गया है, चित्त की शुद्धि का उपाय बताया गया है, चित्त की समाधि का उपाय, ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया गया। किसका उपाय बताया गया है? चित्त शुद्धि। शुद्धि। चित्त की शुद्धि। स्थिरता का नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के स्थिरता कई बार लिख देते हैं, उनको लगता है स्थिरता और शुद्धि एक ही है। नहीं, पहले चित्त की शुद्धि करेंगे फिर स्थिरता पर उसके बाद हम जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, ये पूछा गया सवाल है। अब आगे कहते हैं विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। अब कहते हैं कि विषयवती यानी कि जब इस तरह से अभ्यास आप करते जाएंगे, चित्त प्रसादन का अभ्यास किया आपने, श्वास बाहर रोकने का अभ्यास किया, इन सब अभ्यास के बाद विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। कहते हैं विषयवती का अर्थ ये होता है कि अभ्यास करते करते जब आपको जब अभ्यास करने लगते हैं तो कई आंतरिक दिव्य विषयों का आपका साक्षात्कार होने लगता है। जब उन विषयों का साक्षात्कार होने लगता है तब जो आपकी चित्त की वृत्ति होती है उसका नाम विषयवती प्रवृत्ति है। यानी आप जब अभ्यास कर रहे हैं आपको अलग अलग दिव्य विषयों का की अनुभूति होने लगती है, उसका साक्षात्कार होने लगता है, वही विषय वृत्ति प्रवृत्ति है। अब क्या कहते हैं विषय वृत्ति प्रवृत्ति के बारे में कहा गया, ये प्रवृत्ति मन को अभ्यास में स्थिर करने वाली है। अब जो आप अभ्यास कर रहे हैं उस मन को और दृढ़ करेगा ये, कि नहीं अभ्यास करते जाना चाहिए। देखो अभ्यास करने से हमें तो ये चीजों का साक्षात्कार हो रहा है, ये चीजें हमने देख ली, कल जो होने वाला था वो हमें पहले ही पता लग गया, उनकी तबीयत खराब होने वाली थी हमें पहले पता लग गया। अरे ऐसा कैसे पता लग गया? तो इसका मतलब जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास सही दिशा में जा रहा है, तो मन को स्थिर करने वाला ये है। अब यहां से मन को स्थिर करने वाला अभ्यास आ गया हुआ है। अभी तक चित्त शुद्धि था, चित्त शुद्धि के बाद अब मन को स्थिर करने की बात आ रही है। धीरे धीरे मन को स्थिर जब करेंगे, पहले चित्त की शुद्धि हुई फिर मन को स्थिर करेंगे, फिर समाधि की तरफ बढ़ेंगे जब मन स्थिर होगा तब। देखिए पूरा सीक्वेंस में बताया गया। अब मन यहाँ से हम स्थिर कर रहे हैं। अब इसमें सवाल आता है विषयवती प्रवृत्ति से मन होता है चंचल, स्थिर, मन का लय हो जाता है, आत्मा में लय हो जाता है मन का। तो क्या होगा कि मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होता है। अब धीरे धीरे मन को स्थिर करेंगे। अब कहते हैं मन को स्थिर करने के और उपाय है। चित्त प्रसादन अब खत्म हो चुका है, कहते हैं विशोका व ज्योतिषमती, यानी कि जो शोक रहित और प्रकाश में प्रवृत्ति भी आपको आता है ना, आपको अब जो है किसी बात से अब शोक नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है, और आपका चित्त अब प्रकाशित होने लगा है। चित्त की शुद्धियां अशुद्धियां मिटने लगी हैं। जो ऊपर अशुद्धि मिटाने के उपाय बताए गए थे, कहते हैं उससे क्या हुआ, आप शोक रहित हो गए और आपका चित्त अब प्रकाशमान होने लगा है।
तो कहते हैं ये प्रवृत्ति भी जो है मन को स्थिर करती है। तो अब मन को स्थिर करने वाली यानी कि विशोका व ज्योतिषमती जो है मन को स्थिर करने वाली प्रवृत्ति है। सवाल है, डॉट 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 दे देगा, ज्योतिषमती व ज्योतिषमती सूत्र को पूरा करें तो इसमें क्या भरा जाएगा उत्तर में? का व ज्योतिषपति। हाँ, विशोका भरा जाएगा, विशोका व हाँ, विश्व का ज्योतिषमती। है। हाँ। अब 37 नंबर में देखते हैं, वीतराग विषयम चित्तम। अब इतना ही नहीं, चित्त को स्थिर करने की बात आ रही है। अब हम लोगों ने चित्त को शुद्ध कर लिया है, एक तरह से प्रसादन किया है। अब चित्त को और स्थिर करने के लिए कहा गया वीतराग विषय। वीतराग मतलब होता है जो हम जो है राग द्वेष वगैरह हमारा खत्म हो जाए तो वीतराग है। तो वीतराग किनका होता है? जो योगी होते हैं। ऐसे योगी, ऐसे पुरुष जिनका चित्त जो है अब वीतराग से, राग द्वेष से सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐसे विरक्त पुरुष का जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं तो हमारा भी चित्त स्थिर होने लगता है। इसीलिए हम लोग करते हैं ना, अपने गुरु को हम ये मानते हैं कि हमारे गुरु का चित्त स्थिर होगा, यानी कि वो वीतराग विषयक पुरुष होंगे। इसीलिए कहा जाता है ध्यान करें। तो किनका ध्यान करें? अपने गुरु का ध्यान करें। तो कोई भी प्रक्रिया बताई जाती है उसमें कहते हैं गुरु का ध्यान करें। किसी ईश्वर का कहा जाता है वो ईश्वर वीतराग विषय से सर्वथा उनके राग द्वेष का नष्ट हो चुका है। कहते हैं इससे भी आपका चित्त जो है स्थिर होता है। अब सवाल है, किस तरह के पुरुष के चित्त का अवलंबन करने से साधक का चित्त स्थिर होता है? तो वीतराग विषयक, सन्यासी, संत, महात्मा, किसका होगा? वीतराग विषयक। वीतराग विषय शब्द यही आएगा। हो सकता है कि वो सन्यासी भी वीतराग विषयक हो, लेकिन सन्यासी सभी वीतराग विषयक हो ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए वीतराग विषयक का हम जो शब्द के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से हम टिक लगाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। कहते हैं कि चित्त जो है स्थिर होगा और किस चीज से? स्वप्न, निद्रा, ज्ञानालंबनम वा। कहते हैं कि स्वप्न में भी, निद्रा में भी कई बार क्या होता है, आप ऐसी ही चीजों को अब देखना शुरू कर देते हो कि आपके स्वप्न में आपके गुरु आ गए, ईश्वर आ गए और उनके साथ आपका वार्तालाप चल रहा है, आप उसी में मगन हो। कहते हैं जब ये स्थिति आनी शुरू हो जाती है तो इससे भी आपका चित्त जो है स्थिर होता है। इतने उपाय बताए गए हैं। कई बार होता है ना, कहते हैं सपना हमने देखा, सपने में भगवान आए थे और ये सब हो रहा था, मतलब बहुत अच्छी अच्छी दिव्य बातें होती हैं, उससे भी मन स्थिर होता है। अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कहा गया है यथाभिमत ध्यानाद्वा। कहते हैं कि जब हम ध्यान करें, अब कौन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, किनका ध्यान करना चाहिए? तो कहते हैं आप जिनको मानते हो, यथाभिमत, जिनका जैसा मत हो, रुचि हो। ये नहीं कि भगवान शिव को ही आपका ध्यान करना है, भगवान राम का ही ध्यान करना। आप किसी पर ये जबरदस्ती नहीं लाद सकते, क्योंकि उनके ऊपर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर हमारा मन है कि हम भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करेंगे तो हम उन्हीं का करेंगे। हमारा ये अभिमत है। जिनका मत है राम का, जिनका मत है ईसा मसीह का, जिनका मत है अल्लाह का, वो करें, अपने रुचि के मुताबिक अपने इष्ट का ध्यान करें। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद कहते हैं, क्वेश्चन पर भी आएंगे अभी। उसके बाद कहते हैं जब इतने उपाय हो गए, अब इतने सारे उपाय हो गए, तब चित्त हमारा स्थिर होने लगता है। जब चित्त स्थिर होने लगता है तब क्या होता है? अब देखिए समाधि की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब संप्रज्ञात समाधि में आएगा, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं इसीलिए, लेकिन इसको पहले जानना जरूरी है। अब हमारा चित्त स्थिर हो रहा है, जब चित्त स्थिर होने लगा तो कहते हैं अब जब स्थिर चित्त से, कहते हैं ना चित्त स्थिर करके काम करो तो आनंद आएगा, तो आप कोई चीज सीख पाओगे। अब हमने चित्त स्थिर कर दिया, लो लो भैया हमारा चित्त अब स्थिर हो गया, अब बताओ क्या करना है। कहते हैं जब आपने चित्त स्थिर कर लिया तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय, स्थूल से स्थूल विषय, महान से महान जो महत तत्व है उस पर भी अगर आपको गुरु कहे कि अब यहाँ से शुरुआत करो समाधि की, यानी कि अब जहां पर चित्त को स्थिर करने की आप चाहें वहां पर चित्त आपको स्थिर हो जाएगा। यानी कि आपने चित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब आप समाधि के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए यहाँ परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
परमाणु शब्द हम लोग आज एटम और परमाणु शब्द पढ़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को ये शब्द का यानी कि कितना सूक्ष्म है, सबसे अंतिम सूक्ष्म बता दिया गया है, इनका ज्ञान पहले ही था। अब आगे कहते हैं ठीक है, अब चित्त हमारे कंट्रोल में, अब बताइए समाधि कैसे करें। तो अब कहते हैं अब चित्त समाधि के लिए तैयार है, अब समाधि के क्रम की चर्चा करते हैं। तो सर पहला तो संप्रज्ञात समाधि है, फिर असंप्रज्ञात है। कहते हैं चलो संप्रज्ञात समाधि कैसे करेंगे उसके लिए भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक बार और जो है उस समाधि के क्रम पर जाने से पहले थोड़ा सा और बता रहे हैं विशेषता। कहते हैं कि चित्त, अभी आपका चित्त कैसा है, सभी बाह्य विषयों से उसकी वृत्तियां खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि सारी वृत्तियां, अगर चित्त की सारी वृत्तियां ही खत्म हो जाएंगी, निरोध हो जाएगा, तब तो हम असंप्रज्ञात में पहुंच जाएंगे। लेकिन अब यहाँ चित्त हमारा स्थिर जरूर हो गया है। तो स्थिर हो गया है मतलब उसमें अभी बीज पड़े हुए हैं, बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं। कहते हैं जब सभी बाह्य वृत्तियां खत्म हो जाते हैं आपके चित्त की, तब चित्त जो है स्फटिक मणि की तरह निर्मल हो जाता है। अब चित्त स्फटिक मणि की तरह निर्मल हो जाता है, तब क्या होता है, आप अब उसको स्थूल या सूक्ष्म कहीं पर भी स्थिर कर लेते हैं। पहला जो कहा गया, तो पहला और इसमें अंतर इतना है कि वो स्थूल और सूक्ष्म क्या है उसकी चर्चा इसमें की गई है। इसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये शब्द कई बार आपके सामने अब प्रस्तुत होगा। वो पहला शब्द है ग्रहिता, दूसरा शब्द है ग्रहण, और तीसरा शब्द है ग्राह्येषु। ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्येषु। ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्येषु का तात्पर्य है, ग्रहिता हुआ जैसे मान लीजिए कि हम भोजन कर रहे हैं तो ग्रहिता हम हो गए। और ग्रहण जो है किससे कह रहे हैं, मुंह से ग्रहण कर रहे हैं। ग्राह्येषु यानी भोजन क्या है, चावल दाल है या कुछ और है, खिचड़ी है, क्या है, उसको इस तरह से हमने सिंपल भाषा में समझाया। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्थूल और सूक्ष्म की चर्चा है, जो हम लोग सांख्य दर्शन में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से प्रकृति से लेकर के हम जो है पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, उसको भी अभी समझाऊंगा, मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो कहते हैं पुरुष, ग्रहिता हो गया पुरुष, क्योंकि पुरुष का संयोग अविद्या की वजह से प्रकृति से है, तो पुरुष ही सब कुछ ग्रहण कर रहा है इस वक्त। तो पुरुष जो ग्रहण कर रहा है उसको ग्रहिता कहेंगे। और ग्रहण किस चीज से ग्रहण कर रहा है, तो कह रहे हैं अंतःकरण और इंद्रियों से ग्रहण कर रहा है। एकादश इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है आपका, उससे ग्रहण किए जा रहे हैं। क्या ग्रहण कर रहे हैं भैया, पंच महाभूत और उसके विषय हैं ग्राह्येषु में, उसको गिना गया है। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उसके क्या है विषय, क्या रूप रस गंध शब्द और स्पर्श कहा गया है। तो ये ग्राह्येषु हो गए। अब देखिए इसमें क्यों ये बताया गया ये, और अभी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा। अब यहाँ से संप्रज्ञात समाधि की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अब आपका चित्त जो है इस लायक हो गया हुआ है, वो कहीं भी आप उसको स्थिर कर सकते हैं। कहाँ स्थिर करेंगे, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ेंगे। उसका क्रम हमने नीचे चाट दिया है, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ने से पहले कहते हैं संप्रज्ञात समाधि के भेद को जान लीजिए। कहते हैं संप्रज्ञात समाधि में क्या है करना है, कहते हैं पहले स्थूल विषय पर समाधि लगाएंगे। अब स्थूल विषय जो है आपके, स्थूल विषय कौन से हो गए, पंच महाभूत स्थूल विषय हो गए। तो पंच महाभूत से हम शुरू करेंगे। तो पंच महाभूत से जब शुरू करेंगे उसके बाद हम सूक्ष्म विषय की तरफ आएंगे। तो पहले स्थूल का देख लेते हैं। कहते हैं स्थूल विषय पर जब आप समाधि लगाते हैं 2 तरह की समाधि होती है, सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि। ये स्थूल की समाधि है, ध्यान रखना है सब लोगों को, सवाल में आ जाए स्थूल विषय पर ध्यान लगा, समाधि कर रहे हैं, ध्यान नहीं समाधि कर रहे हैं, तो वो 2 समाधि कौन कौन सी है, सवितर्क समाधि और निर्वितर्क। अब कहते हैं अब हम आ गए सूक्ष्म विषय पर समाधि लगाने के लिए। तो सूक्ष्म विषय के 2 समाधि कौन कौन सी हैं, सविचार समाधि और और निर्विचार। ठीक है, अब जो सविचार निर्विचार इस तरह से है, तो संप्रज्ञात के कितने भेद हो गए, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, यानी कि इसमें निर्विचार उत्तम हो गया। सीढ़ी पहली है सवितर्क, दूसरी है निर्वितर्क, तीसरा है सविचार, चौथा निर्विचार। इस तरह से ये 4 सीढ़ियों वाला हमारा संप्रज्ञात समाधि का भेद सहित बताया गया है। ठीक है, ये चारों हम समझ गए। ठीक है, वितर्क विचार वाला हम पढ़ रहे थे, सवितर्क, सविचार,
सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार तक हम पहुंच गए। अब आगे देखिए, इसी को एग्जाम में दे दिया जा सकता है आपको कि संप्रज्ञात समाधि के भेद को सीक्वेंस में सजाएं, तो आपको सीक्वेंस उल्टा करके देगा, आपको उसको सजाना है। अब आगे कहते हैं तत्र शब्द अर्थ ज्ञान। अब यहाँ पर सवितर्क, नीचे हमने क्वेश्चन लिखा है, पहले इसको समझ लेते हैं एक साथ। कहते हैं कि अब सवितर्क समाधि क्या है, उसको थोड़ा थोड़ा सा पहले आप लोगों ने पढ़ा, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या गया, तत्र तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है, संकीर्णा सवितर्का समापत्ति है। कहते हैं शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई समाधि, यानी स्थूल विषय पर जब शुरुआती समाधि आप लगाते हैं तो सवितर्क समाधि होती है। अब शब्द अर्थ ज्ञान, इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका वीडियो पहले से मौजूद है, आपको कोई दिक्कत हो तो उसमें देख लेंगे कि गाय है, गाय का क्या अर्थ है, गाय शब्द हुआ, गाय का क्या अर्थ है, और उसका पूरा ज्ञान, उसके शरीर का, गाय के विषय का पूरा ज्ञान, इस तरह से एक छोटा सा उदाहरण दिया। फिर कहते हैं जब ये शुरुआती हम स्थूल विषय पर ध्यान लगाते हैं तो सवितर्क समाधि होती है। कहते हैं जब इसी में आगे बढ़ते हैं सवितर्क में ही, तो शब्द और ज्ञान खत्म हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है। अब शब्द भी गाय, अब गाय शब्द हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब हमें ज्ञान भी उसका हो गया, तो अब सिर्फ हमारे सामने वो गाय ही गाय है, यानी गाय का पूरा स्वरूप है। तो कहते हैं कि अब जो है अर्थमार्थ निर्भाषा उसका बचा हुआ है। अब हमारे चित्त में जो है गाय बैठ गई हुई है, तो वो चीज जो है सिर्फ अर्थ मात्र बचता है, यानी सिर्फ ध्येय के स्वरूप का को प्रत्यक्ष करने वाली स्थिति हो जाती है। उसी को निर्वितर्क समाधि कहा गया है। तो सवितर्क और निर्वितर्क हो गया। उसके बाद आता है सविचार और निर्विचार। जब इस स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं स्थूल में ध्यान करते करते, तो सूक्ष्म की तरफ हम बढ़ते हैं। सूक्ष्म की तरफ जब बढ़ते हैं तब क्या होता है कि सविचार और निर्विचार। सविचार निर्विचार क्या है, नीचे लिखा हुआ, पहले देख लेते हैं। स्थूल के बाद सूक्ष्म विषय पर सूक्ष्म समाधि। समाधि। हाँ, कि सविचार और निर्विचार समाधि होती है। इसको देखिए, सविचार और निर्विचार समाधि में कहा गया है, सविचार में नाम रूप ज्ञान के आधार पर समाधि होती है, उसमें नाम भी है, रूप भी है, ज्ञान भी है। और निर्विचार समाधि में क्या है, नाम और ज्ञान विस्मृत हो जाता है, सिर्फ ध्येय पदार्थ का अनुभव निर्विचार समाधि है। सिंपल सिंपल हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम चार भेद जो एग्जाम की दृष्टि से उतना नहीं समझने के लिए, सिंपल चार समाधि, हमें संप्रज्ञात के चार भेद हमारे सामने आ गए। अब उससे संबंधित सवाल ये पूछ दिया जाएगा, संप्रज्ञात समाधि के भेद को सही क्रम में सजाए। तो अब ये है निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क और सविचार। अब इसको हमें उत्तर चाहिए। अब उत्तर में आप बताएं कैसे इसको सजाया जाएगा। सवितर्क निर्वितर्क निर्वितर्क, सविचार सविचार, निर्विचार। निर्विचार। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वितर्क विचार, तो उसी हिसाब से सवितर्क, निर्वितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्वितर्क। सविचार, निर्विचार, ये आपका आ गया है उत्तर। अब कहा गया स्थूल विषय पर समाधि के प्रकार कौन से हैं या भेद कौन से हैं। सवितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क निर्वितर्क। ये आपका उत्तर हो गया, सवितर्क और निर्वितर्क। और सूक्ष्म विषय पर समाधि के भेद कौन से हैं। सविचार, सविचार विचार और निर्विचार। यहाँ तो मान लीजिए निर्विचार। देखने करके कर रहे हैं, मन में भी इसको विचार करते हुए विचारिएगा इसको, कैसे इसको याद करता है, और इसको नोट्स भी बनाते जाना है। अब आगे कहते हैं 45 नंबर में, अब सूक्ष्म पदार्थ क्या। अभी तक हम लोगों ने सब चार समाधि के भेद देख लिए। अब आपके सामने आता है, ठीक है हमने देख तो लिया, स्थूल और सूक्ष्म हो गया। कई बार मैंने सुना था जब पढ़ा रहे थे विजय सर भी, सर सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन हमने सुना था। तो कहते हैं सूक्ष्म पदार्थ क्या है, सूक्ष्म पदार्थ किसे मानेंगे, क्या है सूक्ष्म पदार्थ। तो उनके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। अब जो सूक्ष्म विषय है वो प्रकृति पर्यंत है, यानी कि प्रकृति पर्यंत से यहाँ तात्पर्य क्या है कि आप स्थूल से लेकर के ऊपर बढ़ते जाए तो प्रकृति तक जितने तत्व हैं सभी सूक्ष्म है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है सभी सूक्ष्म होंगे,
तो उसको जानने के लिए, इस अर्थ को समझने के लिए पहले इस चार्ट को देख लीजिए। सांख्य शास्त्र का चार्ट है, उसी सांख्य शास्त्र से काफी मिलता जुलता है ये, उसी का व्यवहारिक ज्ञान पातंजल योग सूत्र योग दर्शन को कहा गया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि सांख्य दर्शन में जो उत्पत्ति हुई है, जो सृष्टि की रचना हुई है, उसका क्रम कुछ इस तरह है कि पहले प्रकृति है, तो प्रकृति को कारण माना गया है, इसको कारण प्रकृति भी कहते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? प्रकृति के 3 गुण कोई बताएंगे? सत्व रजस तमस। सतरज तमस। ठीक है, कहते हैं जब सतरज तम में विक्षोभ होता है, वो ऊपर नीचे होना, पहले सम स्थिति में होगा सतरज तम, तो प्रकृति जो है वो विनष्ट की स्थिति में होगी, यानी कि उसमें कोई हलचल नहीं है, तो वो प्रकृति अभी लयावस्था में है, रुका हुआ है। तो अब कहते हैं जब सतरज तम में विक्षोभ होता है, ऊपर नीचे होता है, तो वहीं से सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है, और सृष्टि की रचना में पहला तत्व आता है महत तत्व। इसको बुद्धि भी कहा गया है। ठीक है, महत तत्व को बुद्धि भी कहा गया है। इसको लिख ही देता हूं, नहीं तो कई बार दिक्कत हो जाती है। अब कहते हैं महत तत्व आया, और अब जो है सृष्टि की रचना शुरू हो गई, उससे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकलता चला गया है। महत तत्व से क्या आया? अहंकार आया। अहंकार। अहंकार से क्या आया? एकादश इंद्रियां आई। एकादश इंद्रियां में कौन कौन से आते हैं? ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। और एक मन को उभय इंद्रिय कहा गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मन को उभय इंद्रिय, यानी कि ये 11 एकादश इंद्रियां, मतलब 11 इंद्रियां, ये हो गया, ये अहंकार के बाद आया। अब इनके बाद क्या आता है? किनकी उत्पत्ति होती है? पंच तन्मात्रा की तन्मात्रा। उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्रा में कौन सा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब पंच तन्मात्रा के बाद क्या आता है? पंच महाभूत। पंच महाभूत आता है, वो है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। अब उसी सब सीक्वेंस में हमने जानबूझ कर ऐसे लिखा है, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध, ये सब तन्मात्रा एक एक महाभूत से जुड़ा हुआ। अब देखिए, अब हम अपने विषय पर लौटते हैं। कहा गया सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत है। प्रकृति, यहाँ प्रकृति पर्यंत का तात्पर्य है कि स्थूल से लेकर के प्रकृति तक सभी सूक्ष्म कैसे हैं। तो कहा गया इसका अर्थ ये है, जो आपके पंच महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इसके लिए सूक्ष्म कौन से हैं विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, यानी पंच महाभूत के लिए पंच तन्मात्रा जो है वो आपके सूक्ष्म विषय हैं। यहां से सूक्ष्म विषय, यहां से सूक्ष्म विषय ये हो गया, यानी कि पंच महाभूत के लिए पंच तन्मात्रा सूक्ष्म हो गया, और पंच तन्मात्रा के लिए एकादश इंद्रिय जो है ये सूक्ष्म विषय हो गया, और एकादश इंद्रिय के लिए अहंकार आपका सूक्ष्म हो गया, यानी कि इससे निकला हुआ ये इससे सूक्ष्म है। और अहंकार से सूक्ष्म क्या है? महत तत्व है, बुद्धि है, यानी अहंकार के लिए महत तत्व सूक्ष्म हो गया, और महद तत्व के लिए कारण प्रकृति सूक्ष्म है, ये अंतिम है। इसके बाद इससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, यानी सबसे सूक्ष्म प्रकृति। इसीलिए कहा गया यहाँ पर कि प्रकृति पर्यंत जो है सब सूक्ष्म है, यानी कि प्रकृति अंतिम है सूक्ष्मावस्था का। इसका अर्थ ये। अब आपको सूक्ष्म का एक सूक्ष्म नहीं है, एक के लिए दूसरा सूक्ष्म, दूसरे के लिए तीसरा सूक्ष्म, इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे, सब एक दूसरे के लिए सूक्ष्म है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे कहा गया है ता एव सबीज समाधि। अब ये सबीज समाधि की चर्चा हो रही है। सबीज समाधि का तात्पर्य है, अभी आपने 4 समाधि की चर्चा की है, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। कहते हैं ऊपर समाधि के जितने भेद बताए गए हैं, यानी संप्रज्ञात समाधि के सब, यानी चारों के चारों, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये बीज, सबीज समाधि, इसमें बीज बचा हुआ है, क्योंकि इसमें चित्त पूरी तरह से निरोध नहीं हुआ है, चित्त की वृत्तियों का, इसमें इसीलिए बीज, इसको सबीज समाधि कहते हैं। अब सबीज से यहीं पर बता दिया गया है निर्बीज की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो अब आपको अगर दे दे इनमें से सबीज समाधि है,
और 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहा गया सबीज से निर्बीज की तरफ कैसे बढ़ेंगे, तो देखिए सबीज से निर्बीज की तरफ कैसे एकदम स्मूथली बढ़ा गया है, उसको समझ लीजिए तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। सबसे लास्ट कौन सा है 4 भेद में? निर्विचार है। यानी कि पहली सीढ़ी पर चढ़े, दूसरी सीढ़ी गए, तीसरी और चौथी सीढ़ी निर्विचार पर आकर हम रुके। तो कहते हैं निर्विचार समाधि पर जब पहुंचता है साधक तो उसका चित्त जो है निर्मल होता है, यानी परिपक्व होता है। जब निर्विचार समाधि परिपक्व होता है तो साधक को आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखिए, आध्यात्म प्रसाद से संबंधित सवाल आते हैं। जब निर्विचार समाधि निर्मल होती है तब आध्यात्म प्रसाद आता है। ये सवाल आ सकता है आपसे कि आध्यात्म प्रसाद कब आता है? निर्विचार समाधि सिद्धि पर, सविचार समाधि सिद्धि पर, सवितर्क समाधि सिद्धि पर, निर्वितर्क समाधि सिद्धि पर। तो किससे आएगा? चार निर्भीतर समाधि निर्मल होने पर। निर्विचार समाधि निर्मल होने पर आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी। अब आध्यात्म प्रसाद क्या है? तो आध्यात्म प्रसाद का अर्थ है कि जब आपकी बुद्धि स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। अब आपकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है कि आप किसी पे शक नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम बहुत सारे मन में हमारे विचार चलते हैं, हम सोच लें कि भारती जी जो है मेरे बारे में बहुत बुरा सोचती है, मेरी हितैषी नहीं है, जबकि सच ये है कि भारती जी मेरे बारे में बुरा सोचती ही नहीं है। और मैंने ये सोच लिया, तो ये किसी ने कहा, जैसे मनीता जी ने कहा भारती जी आपके बारे में तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, अब मान लिया कि मनीता जी ने झूठ बोला, मैंने विचार कर लिया कि भारती जी तो सच में मेरे बारे में बुरा सोचती हैं। ये हमारे पहले की अवस्था। लेकिन जब निर्विचार समाधि हमारी निर्मल सिद्ध हो जाएगी और हमारा चित्त जो है शुद्ध होकर के आध्यात्म प्रसाद की स्थिति होगी, तब बुद्धि हमारी स्वच्छ निर्मल हो गई है। तब जैसे मनीता जी कहेंगी तो अब हम समझ लेंगे कि नहीं, ये मनीता जी झूठ कह रही है, ये सच नहीं है। यानी कि बुद्धि हमें किसी की जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। अब वो बुद्धि हमारी इतनी साफ हो गई है कि हमें उसका ज्ञान अपने आप हो जा रहा है। इसी आध्यात्म प्रसाद की स्थिति को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। ऋतंभरा प्रज्ञा से सवाल आता है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। और ऋतंभरा का मतलब होता है कि ऐसी बुद्धि जो शुद्ध है, निर्मल है, जिसमें कोई क्लेश नहीं। यानी बुद्धि को हम लोग अगर साफ करना शुरू करें तो अंतिम अवस्था उसके साफ करने की उसका जो होगी वो ऋतंभरा है। यानी आध्यात्म प्रसाद की स्थिति ऋतंभरा है, उसको उसका मंजिल जो है वो ऋतंभरा है। यानी अब बुद्धि जब पूरी तरह शुद्ध हो जाती है उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछे, इंटरव्यू में पूछे कि ऋतंभरा प्रज्ञा का क्या तात्पर्य है, तो हम कहेंगे ऐसी बुद्धि जो पूरी तरह शुद्ध हो गई हो, पूरी तरह निर्मल हो गई हो, अब उसमें जरा सा भी क्लेश नहीं है, जरा सा भी मैल नहीं है, वही बुद्धि जो है ऋतंभरा कही जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा, शुद्ध मतलब शुद्ध बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। अब कहते हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई तो क्या हो जाएगी? एक एक मिनट, यहाँ पे तो फिर अध्यात्म प्रसाद और जो ऋतंभरा है दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है। तो क्या क्या ऋतंभरा चीज? प्रज्ञा और अध्यात्म हाँ, प्रसाद आध्यात्म और प्रसाद, आध्यात्म प्रसाद। मान लीजिए आप सीढ़ी से चढ़ के कमरे में गए तो सीढ़ी जब अंतिम सीढ़ी पहुंचे तो आध्यात्म प्रसाद हुआ, और आध्यात्म प्रसाद की स्थिति को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया। ठीक है। ठीक है, एक ही है, बस उसका एक स्टेप और बढ़ा दिया है बस। ठीक है, कहा जी गया ठीक निर्विचार है। समाधि से अध्यात्म प्रसाद होगा, यानी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो अध्यात्म प्रसाद उसका एक तरह से गुण हो गया, ऋतंभरा प्रज्ञा का ठीक है सर। ऋतंभरा प्रज्ञा मंजिल हो गई, ऐसे समझ लें। जी अब सर। आगे बढ़ते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा की और विशेषता क्या है? ये तो हमने शुद्ध निर्मल बुद्धि समझ लिया, लेकिन और थोड़ा सा हमें बताइए कि ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है। ऐसे सवाल जब महर्षि पतंजलि के मन में आया, कोई साधक ये पूछे ऋतंभरा प्रज्ञा की और विशेषता क्या है, हम क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा का मतलब वही है जो अभी हमने आपको समझाया कि सुनकर, श्रुतानुमान, सुनकर और अनुमान लगाकर, प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, यानी कि सुनकर और अनुमान लगाकर जो हम बुद्धि, जिससे हम बुद्धि का ज्ञान लेते हैं। जैसे कहा कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा तो ये होता है,
और हमने शास्त्र में पढ़ लिया और अभी सवाल आ गए कि ये ऋतंभरा प्रज्ञा और अध्यात्म प्रसाद तो एक ही है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसको व्यवहार में उतारने लग जाए, हम सच में अब सूक्ष्म और स्थूल विषयों का हमने अभ्यास शुरू कर दिया और हमें जो है वाकई हमारी स्थिति, अंदर की स्थिति ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई, हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लियर, अब एकदम साफ हो गई, तो अब हम किसी से शास्त्र में क्या लिखा है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शास्त्र में हो सकता है लिखा, हम पहले कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन अब तो हमारे अंदर वो उतर गया हुआ है। जब हमारे अंदर उतर गया है तो विशेष बुद्धि वाला है वो। अब हमें, मनीता जी ने भारती जी के बारे में क्या कहा था, झूठ कहा था या सच कहा था, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई है। यही ऋतंभरा प्रज्ञा की, शुद्ध बुद्धि की विशेषता है कि ये अब सुनकर, किसी के बारे में सुनकर, या तो आप्त वचन सुनकर या शास्त्र को सुनकर या अनुमान लगा करके हम नहीं कहेंगे कि अरे बादल देख रहे हैं शायद बारिश होगी। नहीं, जिनको ऋतंभरा प्रज्ञा हो गया वो बिल्कुल ठोस बुद्धि वाला हो जाता है कि बादल, छोटा बादल है, बारिश होने वाली है या नहीं, वो सोचेगा नहीं, वो तो अरे बारिश तो अभी होनी ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि इस लेवल तक शुद्ध हो गई कि अभी 1 घंटे में बारिश होगी, चाहे बादल आए चाहे ना आए, कोई मतलब नहीं। और सामान्य बुद्धि वाले हम, आप क्या करेंगे, बादल देखेंगे, बादल काला है, सफेद है, कैसा है, अच्छा सफेद बादल से पिछली बार बारिश हुई, शायद ये भी हो जाएगी। तो ये अंतर होता है, उस बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय अलग होता है। कहते हैं तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। कहते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो आगे कहते हैं कि उस निर्मल बुद्धि यानी ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति के बाद जो कर्म किया जाता है। अब देखिए यहाँ से निर्भीज समाधि की स्थिति आ रही, इसलिए बीच में सवाल नहीं डाल रहा हूं मैं, इसको समझ लीजिए। कहते हैं अब हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई, अब हमें हमारे, और अब किसी चीज की जो भी हम सोचेंगे, अब उसमें बीच में किसी की हमें जरूरत नहीं, हमें सब पता है। कहते हैं हमें सब पता है, हमारी बुद्धि निर्मल है भैया, आपसे हमें सहयोग लेने की जरूरत नहीं है कि हम लक्ष्मी नगर कैसे पहुंचे, या हम पटना कैसे पहुंचे, हम दिल्ली कैसे पहुंचे। तो कहते हैं जब वो स्थिति हो जाती है तो आपके कर्म भी अलग हो जाते हैं, आप बिल्कुल शुद्ध बुद्धि के हिसाब से कर्म करने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं। जब सात्विक कर्म करते हैं तो कर्म करेंगे तो संस्कार भी बनेगा, तो कहते हैं उससे जो संस्कार होता है वो उच्च कोटि का संस्कार होता है। जब वो उच्च कोटि का संस्कार होता है ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद, तो वो संस्कार क्या करता है, आपके संस्कार जो पहले के संस्कार रहे हैं, जो बुरे संस्कार रहे हैं, उन संस्कारों को नाश कर देती है, उसका बाध कर देती है। संस्कार प्रतिबंधी, उसका बाध मतलब, देखिए इसको ऐसे समझिए, दो है ये, दो का मतलब ये है कि अब आपके ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा आपने कार्य किया, आपके संस्कार अच्छे बन रहे हैं, और ये पहले से संचित संस्कार हैं आपके, आप में पहले छल कपट भी थोड़ा बहुत था, आप कुछ कर्म कर रहे थे कि हमारा नेट जेआरएफ निकल जाए इसलिए पढ़ेंगे, या और भी फल सहित जो हमारा संस्कार थे उसके लिए कर्म कर रहे थे, तो वो पहले से और भी कई बुरे कर्म होंगे, तो हमारे कर्माशय में ये संस्कार हैं। लेकिन अब जब ऋतंभरा प्रज्ञा आ गई, हमारे ये संस्कार बन गए। अब ये वाला संस्कार क्या करता है, ये जो पहले के संस्कार जितने हैं उसको जा करके मार देता है, पहले से संचित जो संस्कार हैं उसका बाध कर देता है, उसका नाश कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो बचेगा क्या, अब ऋतंभरा प्रज्ञा से बना हुआ संस्कार ही बचेगा। यानी कि अभी ऋतंभरा प्रज्ञा वाला संस्कार है तो ये भी सबीज समाधि ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। इसके बाद सर 1 मिनट। इसके बाद क्या होता है कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, यानी कि और फिर जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जनित संस्कार है उसका भी निरोध हो जाता है। तब जब सब निरोध हो जाता है तो क्या होती है, निर्बीज समाधि होती है। यानी कि अब इसके बाद जब आपकी बुद्धि, इतनी संस्कार इतने अच्छे हो गए कि आपने पहले के कर्म संस्कारों को खत्म कर दिया, अब आपका ऋतंभरा प्रज्ञा वाला सिर्फ बचा हुआ है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है अभ्यास करते करते, अब इस संस्कार का भी नाश हो जाता है, अब ये संस्कार भी आपके नहीं रहे। तो अब ये वाला संस्कार भी जब आपका नाश हो गया तो अब तो आपके कर्माशय में कोई संस्कार है ही नहीं, तो क्या होगा, वही निर्बीज समाधि की स्थिति हो
होगी, उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, उसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो जाता है। सर ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है क्या? स्क्रीन शॉट्स नहीं आ रहा है मतलब स्क्रीन शेयर हो रहा है नहीं, स्क्रीन में। वीडियो नहीं आ रहा है आपका। मेरा वीडियो, मेरा पर्सनल वीडियो, मेरे फेस का? नहीं, नहीं, बोर्ड का लिखे है सो आपका पीडीएफ डालते हैं ना, स्क्रीन शो। वो हो रहा है पुष्पा जी, आप देख लीजिए नहीं सैलाब। हो रहा है, शो हो रहा है। नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं बार आप बार। एक बार पुष्पा जी, एक बार ना मैडम आपका नेट का आप प्रॉब्लम एक होगा बार सर। लेफ्ट करके फिर से जुड़िए तो शायद आ जाए। एक बार चेक कर लीजिए ऐसे कर। अच्छा, ये सवाल रह गया था, इसको जरा एक बार देखिए। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। चित्त भूमि में इसको बताइए, चित्त भूमि इसमें से कौन कौन सा है? कूट में वैसे दिया, कूट में क्या लिखूंगा? 1 3 4। 1 3 4। ठीक है, सब लोग सहमत हैं कि इसमें कुछ चेंज करना है? ये पूछा हुआ सवाल सर यार, सहमत है सर। हाँ सर, सहमत। लॉक कर दीजिए सर, सही है। 1 3 4। ठीक है, इसको लॉक है। ये सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, तो विकल्प नहीं है। और कौन सा छूट कौन सा रहा है? चित्त भूमि कितनी है? इसमें हो गया सिप्त हाँ। और एकाग्र। 5 एकाग्र 5 चित्तवन और 5 एकाग्र। 5 है ना? छूट कौन सा गया? 2 हाँ, कौन सा रह 5। गया? तुरिया चित्त अवस्था लास्ट वाली और एकाग्र। हाँ, एकाग्र। क्षिप्त और एकाग्र। और तो 2 एकाग्र। छूट गया इसमें, क्षिप्त और एकाग्र। तो इसको भी देख लेंगे और आगे देख लेंगे। और इसमें से प्रथम इसको रहने दीजिए अभी, इससे तो दूसरे। हाँ, ये प्रथम वाला था, हालांकि कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये सब पूछे गए सवाल हैं, उसमें लिखा पतंजलि के अनुसार प्रमाण है। अब इसमें से देख लीजिए, अनुमान, प्रत्यक्ष, विकल्प, आगम, कौन से प्रमाण है? अनुगम, आगम। प्रत्यक्ष अनुमान आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तो ये विकल्प वाला नहीं है। ठीक है, बाकी कूट था, हमने वो दिया नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है, बस वो देख लेते हैं। अब ये वाला है, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है प्राणायाम, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग्य और प्रत्याहार। अभ्यास वैराग्य होगा सर। ईश्वर प्राणिधान और अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्राणिधान। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, और ईश्वर है वो। हाँ, ये कल किया था, आज भी बता दीजिए। किसके अंतर्गत ध्यान, संशय, विरति, भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है? अंतराय चित्त विक्षेप। अंतराय चित्त विक्षेप। 4 हैं, अंतराय, चित्त विक्षेप, सहभू, उपविक्षेप। तो ठीक है, अंतराय और चित्त विक्षेप सही हुआ। उसके बाद ये भी सवाल आया हुआ है, देखिए, बताइए इसका जवाब। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? भक्ति, दीर्घकाल, निरंतरता, स्वाध्याय। दीर्घकाल निरंतर। दीर्घकाल। सूत्र याद है किन्हीं को? सूत्र बताइए। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सवितो दृढ़ भूमि। 14 बहुत एक बढ़िया। पहला अध्याय का 14। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपका उत्तर में क्या आ गया? विकाल और निरंतरता। दीर्घकाल और निरंतरता, 2 और निरंतरता 3। दीर्घकाल और निरंतर। अब यहाँ पर सहभू वाला है। सहभू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये सवाल आया हुआ था, बताइए। 3 और 4। सत्यान तत्व। अनवस्थितित्व। सहभू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? सर 3 और 4। सर मुझे अभी भी इसका स्क्रीन नहीं आ रहा है। सहभू कौन कौन से हैं, पहले ये बताइए। 5 सहभू थे ना? दुख, दौर, मनुष्य, अंग मिल जाते, श्वास प्रश्वास। रुख, दौड़, सांगत्व, श्वास प्रश्वास। और इसमें सत्यान और अनवस्थित तत्व क्या है? ये इत्यादि। अंतराय, 9 अंतराय है वो। अंतराय चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप है। तो ये हमारा जवाब हो गया पहला और दूसरा। तो मनुष्य, अच्छा, सम्मिलित नहीं है तो सत्यान और अनवस्थित तत्व, ये हो गया।
देखिए इस तरह से भी सवाल पूछ दिया जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग कौन सा है? ठीक है, तो ये ध्यान, कौन सा छठा अंग है ये बताइए। धारण। धारणा। धारणा। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज हो गए। अरे एक बार धारणा। कर लीजिए। सर धारणा। धारणा। ध्यान नहीं धारणा धारणा। बताइए। सर मैं भूल गए थे सर, धारणा ही है। उसको एक बार बस, कुछ नहीं करना है, काउंट कर लीजिए ऊपर से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसके बाद धारणा धारणा ध्यान, के बाद ध्यान आती है, फिर समाधि आती है, तो धारणा। धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिलाकर संयम कहा गया है। ठीक है, द्वितीय अध्याय में हालांकि आएगा अभी इसमें, और तृतीय में धारणा ध्यान समाधि की शुरुआत हुई है। विभूतिपाद में धारणा ध्यान समाधि से शुरुआत हुई है, द्वितीय में क्रिया योग से शुरू हुई है। महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभू को दूर करने का उपाय है। तत्वाभ्यास। एक तत्व अभ्यास। सब लोग कंफर्म है? एक तत्वाभ्यासी है, भावना चतुष्टय भी है। भावना चतुष्टय भी है। भावना चतुष्टय भी है। यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं ना। अंतराय विक्षेप सहभोग के बाद सिर्फ एक तत्वाभ्यास ही बताया गया था, सर ध्यान रखें। पहला 32 में बताया गया इसको, एक तत्व अभ्यास को। एक तत्व अभ्यास ही होगा। भावना चतुष्टय किसका है? चित्त प्रसाधन। चित्त प्रसादन का। अब ये सवाल पूछा गया था, ये देखिए कितना आसान सवाल है, और ये सवाल बताइए। समाधि, समाधिपाद, साधन, साधनपाद, केवल्य। विभूतिपाद और केवल्यपाद। पहला कौन सा है? समाधिपाद, दूसरा? समाधिपाद, साधनपाद, साधनापाद, तीसरा? विभूतिपाद, विभूतिपाद, बुद्धिपाद। ठीक। केवल्य पाद। अब ये फिर से तीसरा पाद कौन सा है? पतंजलि योग सूत्र का ये विभूतिपाद। विभूति। विभूतिपाद। बताइए कितना आसान सवाल आया हुआ है। पतंजलि योग सूत्र में कितने प्रकार के प्राणायाम है, ये तो खैर बाद में 4। 4 है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक रहने देते हैं। इसमें से जो संबंधित सवाल थे सब हम लोगों ने जो पूछे गए हैं वो सब तो आ ही गया। योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरीनानतोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेली आपस में घर्षण करे और ये संचित ऊर्जा को आंख पर ले जाए। अंदर ही अंदर आंख खोले, बंद रखे। बंद आंख रखते ही दोनों हाथ दृष्टि के सामने हथेली को देखते हुए कोमलता से आंखें खोले। ओम